नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टू वे अनोवा एसपीएसएस में कैसे अप्लाई किया जाए। और वन वे अनोवा तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। वन वे अनोवा में जो फैक्टर होता है, जो कैटेगरिकल वेरिएबल होता है, वो सिर्फ एक होता है। एक कैटेगरिकल वेरिएबल में तीन या उससे ज़्यादा कैटेगरीज हो सकती है, लेकिन टू वे अनोवा में जो फैक्टर हैं वो दो हो जाते हैं। जब हमारे पास दो फैक्टर हो और उनकी इम्पैक्ट हमें चेक करनी है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो कि कंटिन्यूस या तो इंटरवल या तो रेशियो स्केल में है। लिकर्ट स्केल वाला हम लोग इंटरवल एज्यूम करते हैं तो हम उसको ले सकते हैं एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसकी की एजम्पशंस हम देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल होंगे विथ टू और मोर कैटेगरीज। ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होगी। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस अक्रॉस ग्रुप एज्यूम किया हुआ है। 11 स्टेटिस्टिक्स हम लोग यूज़ करेंगे एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट है। अच्छा, ये एनोवा से कैसे डिफरेंट है? हम दो अलग अलग कैटेगरीज को दो बार एनोवा करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल वेरिएबल की ही इफेक्ट दिखाएगा, जबकि टू वे एनोवा में इंटरेक्शन इफेक्ट भी आपको देखने मिलती है। हम लोग अभी देखेंगे। हाइपोथेसिस आपको यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो। ये मैं स्किप कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन आप इनको देख सकते हो। और फिर हम जाएंगे डायरेक्टली एसपीएसएस में, और एसपीएसएस से हम लोग रन करेंगे टू वे एनोवा। तो आप देख सकते हो एसपीएसएस का विंडो स्क्रीन पे। जेंडर, जो हमारा टू कैटेगरी वाला वेरिएबल है। फैमिली टाइप, वो भी हमारा टू कैटेगरी वाला वेरिएबल है। एज, अच्छा इसमें एज में चार कैटेगरीज हैं। एजुकेशन, पांच कैटेगरीज हैं। मंथली इनकम, पांच कैटेगरीज हैं। ऑक्यूपेशन, अगेन वी आर हैविंग सिक्स कैटेगरीज। और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन में मैं ये लास्ट SAT6 वाला वेरिएबल एज्यूम करूँगा कि ये वेरिएबल हमारा लिकर्ट स्केल में है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये स्केल वेरिएबल है, इसको हम लोग स्केल वेरिएबल देते हैं। ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सारे स्केल वेरिएबल्स हैं, जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। और इनको हम लोग मेल फीमेल नॉमिनल है, फैमिली टाइप नॉमिनल है, एज एक ऑर्डिनल वेरिएबल है, मैरिटल स्टेटस नॉमिनल है, एजुकेशन ऑर्डिनल असाइन कर सकते हैं हम, मंथली इनकम भी ऑर्डिनल है, ऑक्यूपेशन को भी ऑर्डिनल या तो नॉमिनल रख सकते हैं। ठीक है। तो टू वे अनोवा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग एनालाइज पे क्लिक करेंगे, फिर जनरल लीनियर मॉडल पे क्लिक करेंगे। जनरल लीनियर मॉडल में यूनिवेरिएट पे क्लिक करेंगे और हमें ये विंडो मिल जाएगा, डायलॉग बॉक्स। इसमें ऑलरेडी वेरिएबल एंटर्ड है, जिन्हें मैं बाहर कर देता हूँ। और आप देख सकते हो कि देर इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल का एक बॉक्स है, तो उसमें हमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो ओवरऑल सेटिस्फाइड वाला था वो डालना है। सेट सिक्स, ठीक है, तो ये सेट सिक्स का हम लोग यूज़ करेंगे। जनरल लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट, और ये वेरिएबल्स को मैं वापस बाहर निकाल देता हूँ विंडो से, और डिफ़ॉल्ट ये आ जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हो सेट सिक्स से लास्ट जो वेरिएबल है हमारा, इसे हम लोग डाल देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल में। फिक्स फैक्टर में हम लोग जेंडर को, दो कैटेगरी वाला है, उसको डाल सकते हैं, एज को डाल सकते हैं। फिर हम लोग मॉडल पे क्लिक करेंगे। मॉडल में कोई चेंज नहीं करना है। कॉन्ट्रास्ट में हमें कुछ भी कॉन्ट्रास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो यू कैन यूज़ रिपीटेटेड, बट हम लोग इसको नॉर्मल रखते हैं, सिंपल। प्लॉट, तो जेंडर का हम लोग प्लॉट, हमें प्लॉट चाहिए, एज का प्लॉट चाहिए, एंड जेंडर एंड एज का इंटरेक्शन प्लॉट चाहिए। पोस्ट हॉक में
जेंडर में तो दो ही कैटेगरी है, तो एज में ज़्यादा कैटेगरी है, तो एज का हम लोग पोस्ट डॉक कर सकते हैं, और REGWF ये पोस्ट डॉक टेस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर टकी टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे डेटा के अकॉर्डिंग वो आप यूज़ कर सकते हो। देन ऑप्शंस, ऑप्शंस में हमें डिस्प्ले मीन्स, तो ओवरऑल, जेंडर, जेंडर एज दोनों का। डिस्प्ले में डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हमें चाहिए, एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट साइज चाहिए, होमोजेनियस टेस्ट चाहिए। कंटिन्यू करेंगे, ओके देंगे, और हमें रिजल्ट मिल चुके हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर्स एन डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है हमारे पास, लेवेंस टेस्ट मिल गया है। अच्छा, मेन जो हमारा था ये 2 ANOVA का, ये देख लेते हैं जेंडर। तो जेंडर की सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.036। इट मीन्स के देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सेटिस्फेक्शन ड्यू टू जेंडर। मेल और फीमेल का जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग अलग है, ठीक है। सेकंड एज, सो एज में भी अलग अलग एज ग्रुप्स में सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 0.05 से कम है। जेंडर एंड एज की इंटरेक्शन इफेक्ट, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये 0.001 है। इट मीन्स जेंडर एंड एज दोनों मिलके, दोनों के इंटरेक्शन इफेक्ट भी एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट दे रही है सेटिस्फेक्शन को। आप यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो, लोअर बाउंड अपर बाउंड दिया हुआ है आपको, इंटरेक्शन का भी दिया हुआ है, मीन्स आपको दिए हुए हैं, मल्टीपल कंपैरिजन टेबल हमें पोस्ट हॉक के लिए मिला है, और पोस्ट हॉक में हमें जो एज में मिला है कि मोर देन 56 ईयर्स, 20 to 35 ईयर्स, 36 to 55 ईयर्स, ये सभी एज ग्रुप वाले लोग एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, जबकि अप टू 19 ईयर्स उनका एक अलग ग्रुप बन रहा है। मीन्स 19 ईयर्स और उससे कम एज के लोगों में सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है और बाकी लोगों में कम है, और वो उसका आपको ग्रुप आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, आपको प्लॉट्स दे दिए हैं, मेल का सेटिस्फेक्शन कम है, फीमेल का हाई है। एज वाइज अप टू 19 इट इज़ हाई, 20 to 35 बहुत कम हो जा रहा है, 36 to 55 थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगेन इट इज़ लो फॉर मोर देन 56। और ये आपको इंटरेक्शन प्लॉट मिल जा रहे हैं, और इस इंटरेक्शन प्लॉट के बेसिस पे भी आप इंटरेक्शन इफेक्ट का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो 2 ANOVA का। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग दूसरे स्टैटिस्टिकल टेस्ट अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।